अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चमसी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल। आज की जो वीडियो है वो हमारी है वीडियो एडिटिंग। और वीडियो एडिटिंग हम उन चीज़ों की करेंगे जो हम पिछले 3 वीडियोस में सीक्वेंस के साथ सीख रहे हैं, यानी फ्री टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम कोशिश करेंगे कि एक फ़ाइनल वीडियो बनाने की। तो आज हम उसमें ऑडियो और वीडियो जो हमने जनरेट्स की हैं तो उनको मिक्स करके एक फ़ाइनल वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें जो हमारा आउटपुट है वो किस तरह का है। उम्मीद करता हूँ जो पिछली वीडियोस हैं, जैसा कि जिसमें टूल्स का तारुफ था, फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट और स्टोरी राइटिंग, और फिर जो फाइनल तीसरी वीडियो थी उसमें जो स्टोरी लिखी हुई है उसकी नरेशन या उसकी जो आउटपुट है ऑडियो में वो किस तरह हमने लेना था। तो बेसिक अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने 3 टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया था। सबसे पहले चैट जीपीटी से हमने प्रॉम्प्ट और कहानी लिखवाई। उसके बाद हमने जो मेटा एआई है उससे तस्वीरें और थोड़ी सी एनिमेशन कराई, और जो हमने स्टोरी लिखी थी उसको हमने चेंज करवाया उर्दू आवाज़ में गूगल एआई स्टूडियो से। उम्मीद तक करता हूँ कि अब तक आप ये सारी कुछ सीख चुके होंगे। तो आज चौथी वीडियो है और इसमें मिक्स करते हैं इन चीज़ों को। और अगर आप नए हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं वीडियो, तो आप लाजमी तौर पर पिछली वीडियो से स्टार्ट कीजिएगा। ये तीसरी, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा और ये तीसरा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इस तरह की बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए लाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक जो फ्री टूल्स हैं वो आप तक पहुँचें, क्योंकि जो पेड सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे महंगे हैं। अच्छा, हमने ये सारी चीज़ें इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ना, मैंने एक फ़ोल्डर में वो सारा डाटा इकट्ठा कर लिया। प्रॉम्प्ट के मुताबिक यहाँ पे जो पैसा को है वो उड़ता हुआ है, फिर उसमें कहीं कि खड़ा नज़र आता है, और उसके बाद फिर कहीं वो उसमें कंकरियाँ डालता है। इस तरह की चीज़ें सारी की सारी हैं। तो इसके बाद हमने जो उसकी ऑडियो है वो भी हमने रखी हुई है, अगर आपको मैं सुनाऊं। एक दफा का जिक्र है, एक गर्मियों के दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इनको करेंगे मिक्स और देखते हैं कि आउटपुट क्या निकलता है। तो उसके लिए जो मैंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है वो है वंडरशेयर। वंडरशेयर बिल्कुल फ्री है। सीआर फाइल के ऊपर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारा वंडरशेयर ओपन हो रहा है। फर्स्ट टाइम ज़ाहिर है आपके लिए थोड़ा सा सीखना इसको मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर इंस्टॉलेशन कर लेते हैं इसकी और उसके बाद अपना काम शुरू कर देते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप इसके सारे फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका साइज़ होता है कि जो यहाँ पे जो बड़ी स्क्रीन के लिए साइज़ है, ये मोबाइल के लिए है, और बहुत सारे और भी साइज़ हैं यहाँ पे जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं हम। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। अब हमने जो हमारी फाइल्स है ना उसको हमने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट को क्लिक करेंगे और हमारा जो फोल्डर पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर एनिमेशन के नाम से, हम उसको यहाँ पे ले आते हैं। सबसे पहले ऑडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो वीडियोस के क्लिप, एनिमेशन के क्लिप लगाने हैं ना, वो हमने आवाज़ के हिसाब से लगाने हैं, जहाँ पे जिस तरह कहानी मूव करती है। तो सबसे पहले हम इसको क्लिप को ले आए और इसको हमने यहाँ से ड्रॉप कर देना है यहाँ पे नीचे। यहाँ पे ये ऑडियो की लाइन है तो उसमें ये आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे जो हमारी एनिमेशंस हैं उसके हिसाब से। तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ से एनिमेशन की हुई हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे एक को कर लेते हैं, एक एक करके हम लाएंगे और साथ साथ करते जाएंगे। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं हम। एक गर्मियों के दिन, ठीक है, और फिर मज़ीद हम लाते जाएंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो चीज़ें हैं वो होती जाएं। तो इसको ले आते हैं, यानी प्रॉम्प्ट में अगर आपको बताऊं ना, तो आपने बिल्कुल कोशिश करनी है कि जो आपकी ऑडियो है उसके मुताबिक आप ये एनिमेशन तैयार करवा सकें। और इसके लिए जो मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रॉम्प्ट देनी है आपने, ये पूरी वीडियो जो है प्रॉम्प्ट के ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि जो आपकी एनिमेशन है वो प्रॉपर तैयार नहीं हो रही और उसमें और कहानी में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप प्रॉम्प्ट दे के लिख के उनको दोबारा से सारा सेट करवा सकते हैं। यहाँ पे खुद से जो भी आप माइनस करना चाहेंगे चीज़, जो भी ऐड करना चाहेंगे ताकि उस तस्वीर एनिमेट में आए, तो ये आपकी काबिलियत के ऊपर है। अब आपने सीखना है ये सारी चीज़ें। मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया है ये काम करने का। तो यहाँ देखते हैं और मज़ीद चलाते हैं। प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। सूरज जोर से चमक रहा था और जमीन खुश्क और फटी हुई थी। बेचारा कौवा थका हुआ था और बहुत प्यासा भी। काफी देर तक उड़ने के बाद उसे एक दरख्त के नीचे एक मिट्टी का घड़ा नजर। अच्छा, यहाँ पे कहानी चेंज हो जाती है। यहाँ तक हमने कौवे को दिखाना है जो उड़ रहा है और परेशान है थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे मट्टी भी उड़ रही है, तो मट्टी उड़ने वाला भी लगा देते हैं।
इसको साइज़ को मेंशन रखेंगे ताकि जो बड़ी स्क्रीन के लिए ना वो बन जाए। एक हमें और क्लिप चाहिए, तो यहाँ से कोई और क्लिप, ये काफ़ी सारे मैं जनरेट करवा के ना मेटा एआई से यहाँ पे रख दिए हैं। तो एक ये ले लेते हैं चलें। तो क्योंकि हमने जस्ट अब सीखना है, तो सीखने के लिए काफ़ी है इतना ही। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाँ, हमारी कहानी के मुताबिक यहाँ पे हो जाता है। एक गर्म गर्मियों के दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। सूरज जोर से चमक रहा था और जमीन खुश्क और फटी हुई थी। बेचारा कौवा थका हुआ था और बहुत प्यासा भी। काफी देर तक उड़ने के बाद उसे एक दरख्त के नीचे एक मिट्टी का घड़ा नजर आया। वो फौरन नीचे उतरा और अंदर झांक कर देखा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ना घड़े वाली वीडियो लगानी है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये डबल हो गई है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। और दूसरी तो ये, चूँकि हमने काफ़ी सारा डाटा तैयार करवाया हुआ है मेटा एआई से, तो जो चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हमने दूसरी लगानी है क्योंकि अब उसे घड़ा नज़र आ गया है, तो घड़े वाली वीडियोस हमें चाहिए। अब वो मैंने दूसरी फ़ोल्डर में रखी हुई हैं। यहाँ पे देखें तो दरख्त के नीचे उसे घड़ा नज़र आया, ये हम यहाँ पे ले आते हैं और साइज़ हम रखेंगे बड़ी स्क्रीन के लिए और फ्रेम साइज़ भी इतना ही। अच्छा जी, हम यहाँ पे घड़ा नज़र आ चुका है उसे, और यहाँ पे देखें कहानी के मुताबिक एक मिट्टी का घड़ा नजर आया। वो फौरन नीचे उतरा और अंदर झांक कर देखा। अब हमें चाहिए, उसने अंदर झांक कर देखा, पूरी की तरह पूरी की पूरी जो एनिमेशन तो नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ये बाकी का आपने करना है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उसको सारे का सारा चीज़ों को सेट करना है। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं ना, ये एनिमेशन ये मैंने यहाँ से मेटा एआई से सारी बनाई है ज़रूरत के मुताबिक। और प्रॉम्प्ट आपको पता है कि मैंने प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पे लिखवाई थी, आपको पहली वीडियो में बताई थी। और ये मैंने कहा था चैट जीपीटी से कि इस कहानी के मुताबिक ना मुझे प्रॉम्प्ट लिख दें ये वाली, और उसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा एडिट करना पड़ा है क्योंकि मैंने ज़्यादा इसके ऊपर नहीं उसको छेड़छाड़ की है, एज ऑन ही की है। आप इसके ऊपर पूरी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इनको सेट करवाइएगा, तस्वीरों को और उसके बाद उसकी एनिमेशन को। खुशी की बात ये थी कि नाले के नीचे कुछ पानी मौजूद था। पानी यहाँ पे मौजूद है। हम एक और इसी तरह की एक वीडियो लगा देते हैं, और वीडियो मैंने आपको जैसे बताई है ना, तो सारी की सारी ऑलरेडी तैयार करवाई हुई हैं चैट जीपीटी से। साइज़ हम इतना ही रखेंगे ताकि बड़ी स्क्रीन के लिए जो है ना वो बने, क्योंकि इसका साइज़ होता है ना इस स्क्रीन का और बड़ी स्क्रीन के ऊपर, तो उस हिसाब से जो पानी मौजूद था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवा अपनी चोंच से पानी नहीं पी सकता था, लेकिन वो होशियार कौवा था। उसने हार नहीं मानी। उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ अच्छा, अभी यहाँ से ना कंकरियों वाली बात शुरू हो गई है, तो हम कंकरियों वाली जो वीडियो है ना वो यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं और मीडिया से हम जाके इंपोर्ट कर लेते हैं। और ये जो कंकरियों वाली वीडियोस हैं ना, मैंने फोल्डर 3 में रखी हुई हैं। एक यहाँ पे लगा लेते हैं और एक आधी और लगा लेते हैं ताकि थोड़ी सी और कहानी अच्छी बन जाए। और फिर हम लगाते हैं कंकरियों वाली हमारी पड़ी है चौथे फोल्डर के अंदर। यहाँ से हम लाते हैं कंकरियों वाली वीडियोस और वो लगाते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी और मैंने कोशिश की है कि इंतहाई सिंपल सी चीज़ बना के आपके सामने रखूं ताकि आपको उसमें कोई मुश्किल पेश ना आए और आप आसानी के साथ कर सकें ये सारा कुछ। यहाँ पे देखें कंकरों, ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर कोई मेहनत नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल है और आपने जनरेट इन टूल से करवाना है और आगे खुद से जो है वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक एडिट कर लेना है। एडिट का मतलब है कि जो प्रॉम्प्ट आप लिखेंगे, अगर आपको ये पार्ट है जो बर्तन है इसको चेंज करना है तो आप उसको और तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या जाता है। देखा तो उसे कुछ छोटे छोटे कंकड़ नजर आए। उसे एक तरकीब सूझी। कौवा एक एक कंकड़ चोंच में उठाकर घड़े में डालने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर आने लगा। जब काफी कंकड़ डाल दिए तो पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आराम से पी अच्छा, अभी उसने काफ़ी सारे कंकर की बात कर रहा है, तो हम थोड़े से कंकर और इसमें डलवा देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाए, पानी ताकि थोड़ा सा नज़र भी आना शुरू हो जाए। और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। ये चीज़ें आपने सीख लेनी, जब आप थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। यहाँ पत्थर डाल रहा है और पानी थोड़ा सा ऊपर हमें नज़र आता जा रहा है। और उसके बाद क्या होता है कहानी में, उसके कि कौवा आराम से पी हाँ, वो पीने वाली बात के ऊपर चला गया, तो हम पीने वाली जो सिचुएशन है ना उसको यहाँ से ले आते हैं और वो जो प्रॉम्प्ट मैंने रेडी करवाई थी यहाँ पे है और अब वो पानी यहाँ से पी रहा है, तो पीने वाले की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो मेरे सामने जो चीज़ आ रही मैं लगा रहा हूँ, आप इसको और अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह और सीखेंगे। तो यहाँ से अब वो पानी पीना शुरू किया उसे, तो पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आराम से पी सकता था। कौवा खुशी खुशी ठंडा पानी पीकर उड़ गया। कहानी से सबक, जहाँ चाह
अच्छा, अब यहाँ उसने वो पानी-शानी पिया है और हम कोशिश करते हैं कि ये जो मरियल सा कौवा है ना, इसको चेंज करके कोई अच्छा तगड़ा कौवा लगा देते हैं ताकि पता चले कि भी उसने पानी-शानी पिया है और अब सेहतमंद हो गया है। तो ये यहाँ तक हमारी जो ऑडियो है ना, वो भी ख़त्म हो रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने पानी-शानी पीना शुरू कर दिया, देखें। करोड़ गया, देखा खाने पी रहा है। जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये इस तरह से हम आप कर सकते हैं और यहाँ पे देखें अगर एडिट करनी है तो ये जो बार है अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो हमारी जो ऑडियो है उसका साउंड है और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें थोड़ा-सा नीचे अगर आप देखें तो ये खाली सी जगह नज़र आ रही है आपको। यहाँ पे थोड़ी ऑडियो ज़्यादा है और वीडियो यहाँ पे थोड़ी-सी कम नज़र आ रही है। तो इसको खींच के यहाँ पे किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये पार्ट जो है शुरू वाला, ये छोटा-सा पार्ट खाली वाला है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको ऐसे ले आते हैं साथ में। ये अब बहुत सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। और अब हम इसको करेंगे फाइनल टच, यानी ऑडियो भी हो गई और वीडियो भी बन गई और उसके मुताबिक हमने उसको सेट भी कर लिया। तो अब एक दफ़ा प्ले करके देख लेते हैं। जिक्र है एक गर्म गर्मियों के दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। सूरज जोर से चमक रहा था और जमीन खुश्क और फटी हुई थी। बेचारा कौवा थका हुआ था और बहुत प्यासा भी। काफी देर तक उड़ने के बाद उसे एक तो यहाँ इस तरह ये हमारा नज़र आना शुरू हो गया कुछ, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि वो यहाँ पे जो वीडियो है ना, एक वो डबल लग गई है, ये वाली और ये वाली। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। मटेरियल से मुराद है कि हमने जो प्रॉम्प्ट तैयार कराई हुई है, प्रॉम्प्ट से मुराद है कि जो हमारी एनिमेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। यहाँ देखें तो बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर बार-बार इसको रीजनरेट करवा के रखी हुई हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, फ़िलहाल ये टोटली फ्री है सॉफ्टवेयर, जितना मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर ही है। तो फाइनली हम इसको ज़रा ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब हमने करना क्या है, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और फाइनली कहानी की तरफ चलेंगे। उससे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं कि ताकि प्रोजेक्ट ये सेव हो जाए और यहाँ से हम करेंगे एक्सपोर्ट और ये है क्रिएट वीडियो के ऊपर और इसकी उसके बाद क्वालिटी सेट की जाएगी। क्वालिटी से मुराद ये है कि हम इसका साइज़ क्या रखेंगे। अच्छा, ये जो नाम है प्रोजेक्ट का उसका हम रख देते हैं वीडियो एनिमेशन और 4 कर देते हैं, क्योंकि ये 4 हिस्सा है, बाकी आगे फ़ोल्डर मैंने सेट किया हुआ है। यहाँ पे इसकी जो रेज़ोल्यूशन है वो हम कर लेते हैं, इतनी ही काफ़ी है, बल्कि ये वाली कर लेते हैं। और रिकमेंडेड यानी क्वालिटी इसकी इतनी होनी चाहिए और उसके बाद हायर करेंगे तो और ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ जाता है। और ये जो है वो फिर एचडी के बाद 2K और 4K में ये चली जाती हैं। जो पॉइंट्स एफपीएस है यानी फ्रेम पर सेकंड, वो 30 कर लेते हैं ताकि क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा लगना है टाइम। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वीडियो जो है वो इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी जो हमने बनाई है सारा कुछ अब प्रॉपर्ली एक वीडियो की शक्ल में आ जाएगी। तो एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा जो एनिमेशन है, जो वीडियो हमने रेडी की है, वो तैयार हो जाएगी और जो टोटल टाइम बताया गया है वो 2 मिनट और 9 सेकंड है। इसको हम काम करने देते हैं अपना और वापस आकर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। जो चैटजीपीटी से है उससे आप स्टोरी लिखवाएंगे, कंसेप्ट जो भी आपके जहन में आप करना चाहते हैं वो लिखवाएंगे और हमने बहुत आसान सा काम शुरू किया था। और उसके बाद जो भी आप इसे प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि एक आप चीज़ बनाना चाहते हैं और उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करना पड़ता है सिस्टम के अंदर, ताकि जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो उसके मुताबिक हमारी जो इमेज है वो रेडी करे और उसको एनिमेट किया जा सके जितनी हमें ज़रूरत है। तो चैटजीपीटी बहुत ज़्यादा वसी काम कर सकती है या कर सकता है। अब आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठाना है। अभी तक फ्री है और चाहिए कि आप इसके ऊपर फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री टूल जो है सीखें। यहाँ से जो भी होगा वो लाएंगे यहाँ पे और ये है मेटा एआई फ्री बिल्कुल। इससे एनिमेशन तैयार हो जाएगी, पहले इमेज बनेगा, इमेज के बाद उसी इमेज का एनिमेशन बन जाएगा। और ये मैंने बहुत सारी बनाई थी और जबकि मैंने कहानी के अंदर थोड़े से इस्तेमाल किए हैं। और जो हम कहानी यहाँ से लिखेंगे चैटजीपीटी से, उसकी ज़रा हमें एक उर्दू आवाज़ भी चाहिए। तो एक ही मैंने ट्राई किया है ये वाला वॉइस, लेकिन यहाँ पे वॉइस बहुत ज़्यादा हैं, आप मुख्तलिफ वॉइसेस को ट्राई कर सकते हैं। और जो भी आप कहानी लिखेंगे, अभी तक यहाँ पे कोई लिमिट नहीं कि इतने वर्ड्स होंगे तो भी ये सॉफ्टवेयर करेगा। आप जस्ट यहाँ पे आएंगे और एक काम आपने यहाँ पे करना है कि यहाँ पर जिस तरह की वो कहानी को पढ़ना चाहते हैं, जो भी आवाज़ होगी पीछे सिस्टम की और किस तरह वो आपको कहानी पढ़े, यहाँ पे आपने वो देना है थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस। रन करेंगे
और उसके बाद उसकी अच्छी और एक बेहतरीन क्वालिटी में नरेशन आपके सामने आ जाएगी। या ये सारी चीज़ें आपके पास तैयार हो जाएं तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आ जाना है, और जब यहाँ पे आ जाएंगे तो इसके बाद इसके अंदर आपने उसको कहानी के मुताबिक जो एनिमेशंस हैं उनको वहाँ पे सेट करना है, ताकि पीछे जो पढ़ा जा रहा है, स्टोरी बोली जा रही है, नरेट किया जा रहा है, आगे आपकी जो एनिमेशंस हैं वो भी उसी तरह से ही शो होती जाएं। तो ये चल रही है, अभी 10 मिनट हुआ है, 10% कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो को लगाता हूँ ब्रेक, और जब ये कन्वर्ट हो जाएगी पूरी फिर हम वापस आके यहीं से स्टार्ट करेंगे, ताकि बिला वजह जो है ना वीडियो यहाँ पे लंबी ना होती जाए। यहाँ पे देखें तो वीडियो हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। अब ज़रा आउटपुट फोल्डर में जाके चेक कर लेते हैं इसको कि टोटल जो हमारा इसका रिज़ल्ट है वो कैसे बना है। तो ये वीडियो है, इसको चलाते हैं और इसको जूम करके फुल स्क्रीन के ऊपर मैं लाता हूँ ज़रा। जिक्र है एक गर्मियों के दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। सूरज जोर से चमक रहा था और जमीन खुश्क और फटी हुई थी। बेचारा कौवा थका हुआ था और बहुत प्यासा भी। काफी देर तक उड़ने के बाद उसे एक दरख्त के नीचे एक मिट्टी का घड़ा नजर आया। वो फौरन नीचे उतरा और अंदर झांक कर देखा। खुशी की बात ये थी कि घड़े के नीचे कुछ पानी मौजूद था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवा अपनी चोंच से पानी नहीं पी सकता था, लेकिन वो होशियार कौवा था। उसने हार नहीं मानी। उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ छोटे छोटे कंकड़ नजर आए। उसे एक तरकीब सूझी। कौवा एक एक कंकड़ चोंच में उठाकर घड़े में डालने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर आने लगा। जब काफी कंकड़ डाल दिए तो पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आराम से पी सकता था। कौवा खुशी खुशी ठंडा पानी पीकर उड़ गया। कहानी से सबक, जहाँ चाह वहाँ राह। जिक्र है एक गर्म। तो ये तो थी हमारी फाइनल आउटपुट। अब इसको और अच्छे तरीके से और ज़्यादा बेहतर आपने बनाना है, क्योंकि बेसिक टूल्स मैंने आपको और उनको इस्तेमाल करने का तरीका आपको सिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो इस्तेमाल करेंगे और इनको आप पब्लिश भी करेंगे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो चलें, ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जो सिलसिला है इंशाल्लाह शुरू रखेंगे और मज़ीद जो टूल्स हैं इससे भी अच्छे और बेहतर वो भी आपके लिए लाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।